नमस्कार, जय भोले, हर हर महादेव। मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। आज कुछ अलग सी आपको वीडियो मिल रही होगी। अभी सो के उठा, ये वाले मैसेजेस देखे तो मैंने सोचा आर्टिकल तो मैं आपको एक दिन बाद भी बता सकता हूँ, कोई स्टोरी एक दिन बाद भी बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर रिएक्ट करना ज़रूरी है। और ये इस वजह से भी बोल रहा हूँ कि बहुत से लोगों के दिमाग में शायद गलत फहमी लेकर चल रही होगी। ये मैडम हैं, कोई कहती हैं, वो मैंने एक वीडियो बनाया था ना अभी कुछ समय पहले, पहलगाम वाला, कि सभी यूट्यूबर्स को ये मोदी मोदी करना होता है और तुम्हें तो बस पैसे चाहिए, फालतू की वीडियो बनाओ और जो आतंकवादी ने नहीं किया मतलब वो प्रमोट करो और पैसा कमाओ। क्या कहूँ आपको, एक अच्छा शब्द क्या होगा, बेवकूफ़ सही रहेगा। हाँ, बेवकूफ़ ही ठीक है, क्योंकि कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ लेकिन बेवकूफ़ तक रुक जाते हैं हम। मैडम उस वीडियो पे ना, ये जो आपने कहा ना तू पैसे कमा रहा है, इसकी वजह से पैसे छाप रहा है, भोले की कृपा है मेरे पे, पैसों को लेकर तो टेंशन है नहीं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आप पैसा पैसा चिल्ला रही हो ना, तू पैसा ले रहा है, तू पैसा ले रहा है, वो वीडियो मेरी मोनेटाइज नहीं कर रखी मैंने। पता है इसका मतलब? मोनेटाइजेशन का शब्द थोड़ा रिसर्च कर लेना गूगल पे कि क्या होता है, उस पर मेरा ऑन नहीं है। भोले की कृपा है, हाई पैसा ना करता मैं, ठीक है। बस आपको इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कहूँगा तो फिर मुंह से ना जाने क्या निकल जाएगा। ये एक तरह का Q&A भी है, ठीक है। आपके कुछ सवाल हैं, उनके भी जवाब दूंगा। क्या भाई साहब का नाम अंकुर शर्मा वैसे तो, ठीक है, ध्यान से सुनना नाम, अंकुर शर्मा। और ये मुझे कहते हैं कि तू पीछे क्यों चल रहा है लोगों से, मतलब जो बाकी यूट्यूबर्स हैं जो हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, उसकी दो बड़ी वजह हैं। वजह सुन लो भाई। पहली वजह कि शुरुआत में एंड में तू ये हर हर महादेव वगैरह बोलना बंद कर। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम, दोस्तों, डियर, ये सब बोला कर। एक मिनट सुन लो पहले इनका सुझाव। और दूसरा, इन्होंने लिखा है कि बहुत सारे हॉरर इफेक्ट और म्यूजिक लगा, कहानी सुनने आता ही कौन है, और अपनी आवाज में बेस कम कर रहा। एक मिनट, पहली बात तो मैं आवाज में कोई एडिटिंग मिक्सिंग नहीं करता, समझ आई? जैसी है वैसी है, मेरे को भारी और पतली करने की जरूरत नहीं है। 19 साल हो गए होंगे ये जो वॉइस मॉड्यूलेशन की एक इंडस्ट्री है ना, जिसमें कमर्शियल हो गया या आप क्या कह सकते हो उसे, डबिंग हो गया, उसमें उतना अनुभव है जितने में एक बालक कॉलेज में आ जाता है, समझ आ गई? उतना अनुभव है। दूसरा, आपने कहा हर हर महादेव बोलना बंद कर दे, और मैं भी सब्सक्राइब तभी करूंगा जब तू ये बंद करेगा। तुम पे ना हो पाएगा, ठीक है। मैं हर हर महादेव कल भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूं, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें भी बोलूंगा। आपने कहा अगर नहीं बोलेगा तो हम 20-25 लोग हैं सब्सक्राइब करेंगे। तुम 20-25 करो सब्सक्राइब किसी दूसरे को, हैं, एक बार करो उसे 2 बार करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे सब्सक्राइबर मुझे चाहिए भी नहीं। और तुम सब्सक्राइबर ही हो जो तुम इस तरह की बात बोल सकते हो, क्योंकि मेरे साथ जो जुड़ गया, जो परिवार का हिस्सा है, वो इतनी नीच बात तो नहीं करेगा। आपको अच्छा नहीं लगता, इट्स ओके, आप किसी भी धर्म के हो। मैं कभी आपको ये बोलता हूँ कि नहीं तेरी बात नहीं, मेरी बात सुन, मैं कभी नहीं बोलता। आपको मेरा बात करने का तरीका पसंद नहीं तो हमारी टीम से कोई बाल पकड़ पकड़ के तुम्हें कैमरे पे बैठा रहा है कि अरे नहीं तुझे वीडियो देखनी पड़े, ऐसा कोई कर रहा है तो बताओ? किसी ने नहीं किया होगा ऐसा। हमने कोई बंबू कर रखा डंडा कि भाई पिक्चर पहले हमारी सारी वीडियो देखेगा तभी खाना हजम हो, हमने कुछ नहीं कर रखा। हम करेंगे क्यों, हम पे बतेरे और काम है, फालतू की चीज़ों में हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए। वो तो टीम ने दिखाया कि नितिन भैया ये मैसेज देखना कि हर हर महादेव बोलना बंद कर दे, 20-25 सब्सक्राइबर हम तेरे रोज़ बढ़वाएंगे। मुझे ना चाहिए ऐसे, ठीक है। आपको बुरा लगता है, आप बाकी अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, हैं, मतलब कुछ नया सीखो। और अगर आप जानते हो कि हाउ टू ग्रो है यूट्यूब पर और हाउ टू मेक वीडियोज़, तो अपना चैनल बनाओ, बढ़िया बढ़िया कहानियाँ सुनाओ। और मैं तो सबसे पीछे वैसे ही चल रहा हूँ, तो जो आगे चल रहे हैं उनको compete करो, कंपटीशन में आओ, और पता पड़ जाएगा कि एक एक वीडियो प्रस्तुत करने में मुझे या मुझ जैसों को कैसा अनुभव होता है, ठीक है। एक किसी ने मैसेज किया मुझे कि नितिन भैया घर में नमक का पोंछा लगाने से सूर्य हमारा डाउन होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने भी एक हमारे ज्योतिष हैं, पंडित जी हैं, उनसे पूछा था इस बात को, तो उन्होंने कहा डेली कभी मत लगाइएगा, और जिस वक्त पूर्णिमा हो, मतलब जिस रात पूर्णिमा हो
उसके नेक्स्ट डे और उस दिन बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए नमक से। जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसे मैं क्लियर करके भी बताता हूँ, और अगर कोई गलती होती है वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक हो जाए। एक मैसेज है, सपना कहती हैं कि नितिन भैया एक दिन में 3 कहानी चाहिए, सारी हमने देख ली। अच्छा, तो कोशिश करूँगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आप लोग सपोर्ट करते हो। उमा यूएस में रहती हैं, कहती हैं कि हम यहाँ पर जितने भी इंडियंस हैं आपका वीडियो फॉलो करते हैं और घरेलू नुस्खे भी बताया करो, वो हमारे को फ़ायदा करता है। और ये जो आपने एक सवाल लिखा है ना, उसका मैं एक थोड़ा सा आपको आइडिया बताता हूँ। देखिए, नीम वाला तो मैं बता ही चुका हूँ कि नीम की डंडियाँ विद पत्ते आपको घर के मेन डोर पे लगाने चाहिए अगर आपको लगता है कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। बाई चांस आपने बताया कि अमेरिका रहते हो, तो अमेरिका में जो जगह आपने बताई है वहाँ इट्स रियली वेरी हार्ड टू फाइंड ये नीम की पत्तियाँ वगैरह। सो सिंपल सा एक मैं आपको बता देता हूँ। आपने ड्रीम कैचर देखा होगा, ठीक है। ड्रीम कैचर पता है ना सभी लोगों को। उसके बारे में एक वीडियो भी आ रहा है, अगर नहीं पता तो देखना, वो वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा कि ड्रीम कैचर क्या चीज़ होती है। अपने घर पे आपको 2 जगह ड्रीम कैचर लगाने हैं अगर बाई चांस आपको नेगेटिविटी घर में फील होती है। पॉसिबल है तो अपने मेन डोर के बाहर, और दूसरा घर के ड्राइंग रूम में, जहाँ पर जब भी कोई आएगा तो उस पर उसकी नज़र पड़नी चाहिए। राइट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अच्छा हाँ, आपको समझ आता तो होगा मैं अंग्रेजी में काहे को बात कर रहा हूँ। जब आप कह रहे हो कि हम सब तेरे नुस्खे भी फॉलो करते हैं और आप भारतीय हो तो हिंदी तो आती ही होगी। मैं भी अमेरिका सुन के मुंह से इंग्लिश निकल जाती है, और वो भी बेकार वाली। ग्रामर का तो पता ही नहीं होता मेरा, मतलब हमारे बात करने में ग्रामर हमारे सामने हाथ जोड़ के चली जाती कि हम पे नहीं हो पाएगा। इज, एम, आर, वी, वर, वेयर, देयर नहीं हो पाएगा। तू बस बोल दे, सामने वाला तेरी भावनाओं को समझ जाएगा। जैसे ही आपने कहा ना उमा फ्रॉम यूएस, तो अंग्रेजी अपने आप ही कलेजे से बाहर आ रही थी। खैर, अभिषेक का कहना है कि नितिन भैया, वो मैं एक शॉपकीपर हूँ, प्लीज़ नुस्खा। अच्छा, दुकान वाला बताइए कहानी। वो कहानी तो प्रॉपर आएगी, लेकिन एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ। जब आपका मैसेज शामिल हुआ है, आपको दुकान में ज़्यादा आपके लड़के वगैरह जो भी काम करते हैं उनसे नहीं कराना है, ये काम खुद करना है। घर से एक कोई भी पानी की बोतल लेकर आप आएंगे, एक बड़ा फ्रेश, जो कि आप कभी यूज़ नहीं किए हो, समझ रहे हो, एक बड़ा चौड़ा गिलास लीजिए कांच का, ठीक है, और चौड़ा ही लेना है। जितना चौड़ा होगा वो गिलास, पानी और गाड़ी तेरा भाई चलाएगा वाला गिलास होता है ना, बड़ा चौड़ा, ठीक है, उतना चौड़ा गिलास लेना है आपको। और ऐसा गिलास होना चाहिए जिसको आपने कभी यूज़ नहीं किया है। घर से पानी लेके आना है, ठीक है, और सादा लेके आना है प्लीज़। ये आरओ का पानी, फिल्टर का पानी नहीं। जो आपका पानी आता है ना, समरसेबल से आता हो, चाहे मोटर चला के जो पानी आता है, उस पानी को एक बोतल में भर के लाओ। दुकान खोलो अच्छे से, धूप बत्ती, आरती, जोत बत्ती, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, ठीक है, उनकी आराधना करी। आप अपने दुकान पे गल्ले पर आकर बैठ गए, ठीक है, मतलब अपने काउंटर पे आके बैठ गए। तो काउंटर पे आपके और कस्टमर के बीच में आपके राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ, राइट पे, ठीक है, सीधे हाथ की तरफ आपके होना चाहिए, गले के ऊपर ही रखा होना चाहिए, और थोड़ा कस्टमर की तरफ होना चाहिए, आपकी तरफ नहीं होना चाहिए, थोड़ा उधर होना चाहिए। सब कुछ क्लियर हो रहा है? एक एक चीज़ देखो, जितने अच्छे से बता सकता हूँ वैसे बता रहा हूँ। जब तक आपका मतलब फर्स्ट कस्टमर जो होता है, उससे पहले आपको ये काम करना है। दुकान में कोई लड़का पूछता है, कोई आपका रिश्तेदार पूछता है, तो बस बता देना कि किसी भैया ने बताई है, किसी ने, मतलब कि नेगेटिविटी को ये कैप्चर करेगा। उसमें रोज़ आपको एक ताज़ा नींबू चेंज करना है, ठीक है। उस नींबू का क्या करना है, जो इसमें डालोगे, बाद में घर ला सकते हैं, नहीं ला सकते, कहीं भी छोड़ देना। मैं दोबारा बताता हूँ, वो जो कांच का गिलास खरीदा है आपने, ये नया ताज़ा फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपने कभी कुछ इस्तेमाल ना किया हो, ऐसे नहीं कि पुराना सा रखा है, कभी इसमें खाना पीना होता था, अब उसे धो के ले आए, ऐसा नहीं। नया खरीद लो, कितने रुपए का आएगा? 10, 20, 50, 100, 100, 500, 1000, कितने का आएगा, ठीक है। आप उस गिलास को लीजिए, उसमें घर से जो पानी लेकर आए वो डालो, उसमें वो नींबू डाल दो। बाजार से एक नया नींबू लिया था ना जो आपने, वो डाल दो। नितिन, इसके साथ अब पढ़ना क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, खेल अपने आप दिख जाएगा।
सबसे ज़्यादा आपको, ये क्या हुआ था, आज हवा बहुत ज़ोरदार चल रही है बाहर। सबसे ज़्यादा आपको इस विषय में जो सवाल करेगा, थोड़ा उस इंसान पर ध्यान रखने वाली बात आ जाएगी। जब आप ये करोगे ना, तो अगर बाई चांस कोई आपसे नाराज़ और परेशान चल रहा है ना, जो आपके लिए टोने टोट के, वो आएगा ज़रूर दुकान पर, एक बार अंदर आकर बैठेगा, बातचीत करेगा, फिर पूछेगा ये क्या है क्यों, इन सब से कुछ नहीं होता, हटाओ इसे। हाँ हाँ, तो आपको समझ आ जाएगा ये मैंने क्यों करवाया था। कुछ चीज़ें हमारे सामने होती हैं, बट हम उसे आंख बंद करके सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अपने घर के ही हैं, रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार ऐसे थोड़ी ना होते हैं, ये कहानियों में होता है। करके देखो, तुम्हारे सामने चीज़ें आ जाएंगी। एक और मैसेज लेता हूँ, अलका और तुषार। एक मिनट, धन्यवाद। अच्छा, इन दोनों को मतलब हमारी कहानियों में जैसे मैं छोटे मोटे नुस्खे बताए हैं, उनमें से कहते हैं कि एक नुस्खा बहुत ज़बरदस्त काम किया है, और उसकी वजह से एक देवी जी के पुजारी हैं, उनसे मुलाकात हो पाई, भेंट हो पाई। धन्यवाद नितिन। मैं मेरे को इस विषय में धन्यवाद मत करो। अगर बाई चांस आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका सॉल्यूशन दो ही लोग कर सकते हैं, आपका फैमिली सपोर्ट और एक ईश्वर। मैं ईश्वर को लोगों में इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में ये ज़रूरी है। बहुत से लोग तो एग्जिस्टेंस मानते ही नहीं है कि होते हैं नहीं होते। सही है, जो हम करते हैं हमारी मेहनत का फल मिलता है। अरे तुम अपनी मेहनत से एक दिन सांस भी नहीं ले पाओगे, समझ आ गई। जो जितना लिखा है, जैसा लिखा है, उसकी बदौलत ही है जो आप खा रहे हो, कमा रहे हो, वीडियो देख रहे हो, सब ईश्वर की कृपा है। जय भोले। अच्छा, जय भोले बोल दिया बीच में, शुरुआत और एंड में तो बोलता ही था, मैंने बीच में ही बोल दिया। अब तो इन्होंने डिसलाइक भी कर दिया होगा वीडियो को, है? करो करो, घर में जो चौड़ी दीवार है उसका इस्तेमाल भी कर लेना, क्योंकि मुझ पे ऐसे मैसेजेस से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने लोगों को बताया है कि किस तरह की मानसिकता है जो मुझे इस तरह का मैसेज करते हैं। और ये कोई दूर के नहीं होते, ये मेरे मतलब रिश्तेदारी में ही होंगे, आईडी बदल के मैसेज कर रहे हैं, सच बता रहा हूँ। क्योंकि दूसरे को क्या परेशानी आपसे, अपने ज़्यादा जलते कुड़ते हैं। अभी यहाँ मैं पीछे लंबोर्गिनी दिखा दूंगा ना कि हाँ ये लिए मैंने, या मैंने एक नई मोटरसाइकिल ले ली बढ़िया सी, भाई साहब एक दूसरे के घर में बाल नोचने शुरू कर देंगे। ऐसे रिश्तेदार भी हैं हमारे यहाँ हाँ, मतलब हमारे क्या, वो तो हर घर में पाए जाते हैं। अच्छा, बातों बातों में मैं आपसे एक बात तो कहना भूल ही गया, बारातियों का स्वागत। नहीं, आपसे एक बात कहनी थी कि वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। और अच्छा, मुझे आप एक मैसेज मतलब लाइन लिख कर बताना कि नितिन हम यहाँ तक आ गए हैं। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में सवाल किया था, उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि आप मुझे कहानी के बीच में कहाँ छोड़कर भाग गए, ठीक है? या जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो मैं Q&A कर रहा हूँ, सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, इसमें आपने मेरा साथ कहाँ तक दिया है? आप फ्लाईओवर तक आ गए, या आप बीच चौराहे से मुड़ गए, कहाँ से वापस चले गए? अगर आप यहाँ तक आ गए तो लिखना मैं तो यहाँ तक आ गया, या मैं तो यहाँ तक आ गई, और मेरा नाम लिख देना। वो मैसेज तुरंत मेरी पॉकेट में आ जाएगा, और फिर मैं उसे देखकर रिप्लाई भी करूँगा। और सबके रिप्लाई करता हूँ, ऐसा नहीं, मतलब कभी कभी हो जाता है गलती, देखो भूल चूक लेनी देनी माफ़, हाथ जोड़ के बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो ऐसे में समस्याएं कभी कभी हो जाती हैं, अपने साथ भी हम नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। लेकिन मैं देखो दिल और अंगूठा हर किसी को देने की कोशिश करता हूँ। आप जानते ही हो, ये चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, बस इसी वजह से नितिन आता है, वीडियो बनाता है और बताता है। चलिए अब मैं दूसरा मैसेज उठाता हूँ। नाम इनका गौरव है और कहते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, व्यापार में समस्या चल रही है और कंपटीशन बढ़ गया है, आसपास इसी तरह की दुकानें और खुल गई हैं, क्या उन्हें दुकानों को हैं? अरे नहीं भाई, आप कुछ और पूछ रहे हो मुझसे। इनका मतलब थोड़ा बता देता हूँ, ये क्या मतलब पूछना चाह रहे हैं मुझसे कि व्यापार इनका अच्छा चले और बराबर वाले का डाउन हो जाए। इस तरह का कोई नुस्खा, कोई टोटका बता दूँ कि उनकी दुकान पर जाकर कुछ रखा हो? नहीं भाई नहीं, आप गलत जगह सवाल कर रहे हो। अब मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, इस चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? किसी का बुरा करके तुम ज़्यादा आगे जा नहीं पाओगे। कुछ दिन का तुम्हारे को प्रॉफिट दिखेगा, कुछ दिन की तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और कुछ दिन उनके कस्टमर कम हो जाएंगे तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने ये चीज़ पता करी तो बताने वाले आज की डेट में नाम भी खोल देते हैं कि किसने किया कराया है। उसमें फिर आपकी मार्केट में इमेज वैल्यू खत्म हो जाएगी, जितने अभी कस्टमर आ रहे हैं वो भी डाउन हो जाएंगे, और जब ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी ना तो व्यापार भी बंद हो जाएगा।
तो हाथ जोड़ के विनती है, किसी का बुरा करने के लिए कुछ भी कोशिशें मत करो। चाहे आप किसी का व्यापार बुरा करना चाहते हो, चाहे किसी का घर में कोई टेंशन लाना चाहते हो, उसके घर में कोई हारी बीमारी छुड़वानी है किसी तरह से, ये चीज़ें होती हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लैक मैजिक करने वाले भी हैं जो, देखिए, वो भी अपना घर चला रहे हैं। मैं ये थोड़ा ना कहूँगा कि वो कुछ किसी को बुलाकर घर से तो लाते नहीं हैं, लोग खुद ही पहुँचते हैं। और मैंने एक देखा है, ये आप इसे तांत्रिक कहो, भगत कहो, क्या कहो, मुझे नहीं समझ आता। लोग उसे पॉडकास्ट में बुलाकर चीज़ें पूछ रहे हैं कि कैसे किया जाएगा। वो कुछ बता रहा है कि आपको पीली सरसों लेनी है, आपको लौंग के 5 पीस लेने हैं नींबू में लगाकर। ये सब जो है ना, कर मत देना। देखिए, इंटरेस्टिंग बात हो रही है, कुछ ऐसा सुनने को मिलता है तो लोगों का ध्यान जाता है, मानता हूँ। वो अपना वीडियो बनाकर बात ख़त्म कर दिया, लेकिन पॉडकास्ट वाले को ये नहीं पता कि तेरी वीडियो देख कितने रहे, और गलती से अगर वायरल हो गई तो भगवान ना करे 100 में से अगर 50 लोगों ने भी ये चीज़ें करनी शुरू कर दी या 5 ने भी करी, तो कोई अगर नेगेटिव एनर्जी उनके पास आ गई तो ये पॉडकास्ट पे जो आकर बोल के चला गया ना, ये उन्हें सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। उन्हें किसी और के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी गलती से, मिस्टेक से किया हुआ टोटका बहुत भारी पड़ जाता है। ठीक है। और एक नाम लेकर तांत्रिक किसी ने सवाल किया है कि क्या वास्तव में ये है। हमने एक यूट्यूबर को इस तांत्रिक की बहुत कहानी सुनाते हुए सुना है। मुझे नहीं पता मेरे भाई, होता होगा। मेरे को सबके पूरे हिंदुस्तान के सभी तांत्रिक या पंडित भगत के नाम थोड़ी ना पता है मुझे। ये बनावटी नाम भी हो सकता है, रियलिटी में भी हो सकता है। सो मेरे पास जब कोई इसका आंसर नहीं तो मैं क्या बोलूँ। हरी का मैसेज है, नितिन भैया आपके पास कौन से माइक है, आवाज़ अच्छी करने के लिए कोई तरीका बताओ। मेरे पास रोड का है, बोया है, जूम H1N है, बहुत सारे हैं। अब उनको, अभी जिससे आप सुन रहे हो ये रोड का माइक है, ठीक है। और एक सवाल आपने और किया है कि आपकी वीडियोस में कभी कभी माइक दिखते नहीं है, तो ये कहाँ प्लेस किया जाए। और मैं भी कहानियाँ सुनाने के लिए चैनल शुरू किए हूँ, आप टिप्स बताइए। अगर आपको ये लगे कि इसको बताएंगे तो कंपटीशन भी नहीं। मेरे भाई, आपके दिमाग में एक मिनट, मैं चलो क्लियर करता हूँ आपको चीज़ें। मैं आपको बात बताऊंगा या तरीका बताऊंगा, उससे आप वीडियो बनाओगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, यही तो आप कह रहे हो। नहीं यार, नहीं। आप मुझसे आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। अपने घर वालों को अच्छी एक लाइफस्टाइल दो, पैसा कमाओ, खूब सारा कमाओ, बहुत सारे स्पॉन्सर लाओ और सबके बारे में बताओ, प्रमोट करो अपने आप को। लेकिन 2 चीज़ बताता हूँ। एक तो कंसिस्टेंसी, ये यूट्यूब देखता है। सो यू हैव टू वर्क। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 20 दिन में एक वीडियो डाल दिया, भूल गए, या 1 महीने बाद एक वीडियो आ रहा है, भूल गए। तो थोड़ा स्टार्टिंग में मेरे भाई काम आपको करना पड़ेगा, जब तक आपका नाम मार्केट में लोगों को ना पता पड़ जाए। ये जो मूर्ख बैठा है आपके सामने, इसे कुछ लोग तो जानते ही हैं। आप यूट्यूब पे भी अगर सर्च कर रहे होगे तो चाचा के फैक्ट्स या चाचा का रेडियो डालोगे तो 8-9 चीज़ें हमारे बारे में आ जाती है। गूगल भी थोड़ा थोड़ा अब हमारे बारे में जानने बताने लग गया है। और वो जो होता है ना, खैर मैं अपनी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पहला तो आपको बहुत महंगा माइक लेने का ज़रूरत नहीं मेरे भाई, ठीक है। ये जिस माइक से मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने डायरेक्ट यूट्यूब शुरू करते ही नहीं ले लिया है, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आपके पास इनकम सोर्स बढ़ता है, आप पे ₹1-2 जुड़ता है, तो घर वालों से ना मांग कर आपको जो यूट्यूब से पैसे आए उसी से आपको ट्राईपॉड लेना चाहिए, लाइट लेना चाहिए। मैं देखो थोड़ा दूसरे किस्म का यूट्यूबर हूँ, ठीक है। नेचुरल लाइट आ रही है मेरे पास, कोई बड़ी बड़ी लाइटें नहीं है फैंसी 10-20 हज़ार 50 हज़ार वाली, ठीक है। मैं तो खिड़की खोल के धूप की रोशनी में बैठ के वीडियो बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरा हिसाब ये है, या बाज़ार से 150-200 रुपये के जो भी बल्ब आते हैं वो ले लो होल्डर से, और अपने थोड़ा सा लाइटिंग अच्छी कर लो। क्योंकि अगर आप मोबाइल से शूट कर रहे हो तो उसको, मोबाइल को, उसके पिक्सल और डेंसिटी ऐसी होती है कि ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है, तभी आप फोकस में आओगे या आपकी वीडियो साफ दिखेगी। बड़े बड़े जो कैमरा होता है DSLR वगैरह, उनमें लाइट अगर हल्की कम भी है ना तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारे फ़ोन के सेंसर और कैमरा छोटे छोटे होते हैं ना, तो इस वजह से आपको ज़्यादा लाइट अपने चेहरे और अपने एनवायरनमेंट में रखना होगा, तो आप लोगों को अच्छे से दिखोगे। एक और आपने कहा कि भाई देखो सुनो, हाथ जोड़ के फिर से कह रहा हूँ,
मैं कोई बहुत बड़ा स्टोरी टेलर नहीं हूँ, मैं कोई फैंटास्टिक नैरेटर नहीं हूँ, साधारण हूँ बहुत ज़्यादा। आप अच्छे अच्छे लोगों को सुनो, क्या वो कमाल की वीडियोस बनाते हैं, उन पे मिलियन में व्यूज़ चले जाते हैं। भले ही उनकी कहानी मेरी कहानी से बकवास हो, बोरिंग हो, लेकिन उसे प्रेजेंट करने का तरीका बेहतरीन होता है। मैं आपको समझाता हूँ। आपने कोई केक बनाया, बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट है कि अगर कोई उसे एक बार खाएगा तो भैया पूरा खा जाएगा। और किसी ने एकदम गोबर केक बना दिया, लेकिन उसकी डेकोरेशन ऐसी कर दी कि हर किसी का ध्यान उस केक की तरफ जा रहा है। जो आपने मेहनत से बनाया उसे कोई नहीं देख रहा, उसे टेस्ट करना तो दूर की बात है, कोई उसे छू के भी नहीं देख रहा। लेकिन वो जो डेकोरेटिव आइटम है उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो मैं वो केक हूँ जो सजा हुआ नहीं है, लेकिन मार्केट में जो पॉपुलर हो गए, जिनके नाम हो गए, वो केक है जिन्होंने अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। तो आप मेरे को फॉलो मत करो इस बात को लेकर कि वीडियो ऐसे बनानी चाहिए। मेरे में कोई आपको सेटअप में कमाल चीज़ें दिख रही हैं, कोई सेटअप में बहुत सुंदर बेहतरीन एनवायरनमेंट दिख रहा है। मेरा पानी पीने का वो जग रखा है पीछे, एक वो बटन दिख रहा होगा आपको जो हमें मिला है, पीछे नई कुर्सी है जिस पे से हमने पिन्नियाँ नहीं हटाई हैं एक टेबल है, टेबल पे सामान रखा है, ट्राइपॉड और माइक्स वगैरह। ज़मीन पे बैठ के आराम से आपसे बात कर रहा हूँ। ज़मीन पर रहो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये बहुत सारी बातें कर दी मैंने आपसे। एक चलिए, गीता आपका मैसेज उठा रहे हैं। नितिन भैया, हस्बैंड का ड्रिंकिंग और मुझे अब्यूज़ कर। अब ये डोमेस्टिक जो परेशानी है ना, आपको दो चीज़ करनी है घर में, ट्राई करके देखना फिर मुझे बताना। पहला, जब भी वो ऑफिस से, व्यापार से मतलब आते हैं आपके हस्बैंड, स्टार्टिंग के 4-5 मिनट तक अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं करना। एक मैं आपको, ये किसी से बात हुआ था तो उन्होंने बताया सॉल्यूशन, ठीक है, किसी के लिए पूछा था हमने, और सेम काइंड था कि हस्बैंड थोड़ा सा रूड बिहेवियर है उनका और थोड़ा गाली गलौज कर देते हैं। आप कुछ भी बना लो, ब्रह्मांड की सबसे अच्छी सब्जी और रोटी उनके सामने परोस दो तो भी वो कमी निकाल देते हैं। इस तरह का है ना। तो पहले तो जब वो आते हैं, शुरुआत के 5-6 मिनट 10 मिनट कोई आप बात मत करो। उसके बाद आप जो बात की शुरुआत करोगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, बेकार में ही सही, लेकिन कभी कभी ये झूठी स्माइल भी काम कर जाती हैं। और हाउज़ योर डे, कैसा रहा दिन, ये थोड़ा पूछना बंद कर दो, क्योंकि कभी कभी जो बाहर से काम करके आया है, भले ही वो आदमी हो औरत हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका दिन कभी कभी अच्छा नहीं गया होता। तो वो पूरे दिन में जो ख़राब चीज़ें हुई हैं ना, वो उन्हें याद आती हैं, फिर गुस्सा आ जाता है। ये पूछना बंद कर दो। आप उन्हें कोई भी अपनी जब बनावटी बात ऐसी बताओ जिसके अंदर आपको ये मौका मिले कि वो थोड़ा उस पर रिएक्ट करें। एग्जाम्पल, आज मैं रसोई में जब काम कर रही थी, वहाँ छिपकली आ गई और आधा घंटा उसे भगाने में ही निकल गया, तो उनका ध्यान आपकी तरफ जाएगा, थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। छिपकली आधा घंटा, तो वो अपनी परेशानी भी कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। और जब कम्युनिकेशन होगा ना, उसके अंदर दोनों ही लोगों को बोल रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड ऐसे करके आ रहे हैं ऑफिस से तो आप वाइफ लोग ये करेंगी, दोनों कर सकते हो। और हस्बैंड लोगों को एक बहुत बड़ी और ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपके व्यापार में प्रॉफिट होगा। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो 100% आपको इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके घर में आपकी मम्मा है, आपकी वाइफ है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, कोई भी है, ठीक है। जब भी आप घर से बाहर निकलोगे तो अपनी क्षमता अनुसार, जैसी आपकी हैसियत है, जैसा आपको ईश्वर ने बना रखा है, उस हिसाब से उन्हें पैसे देकर निकलोगे। समझ आ गई? बहुत आराम से और धीरे धीरे बताया है। क्षमता का मतलब ये है, मैं ये आपको, आप पैसों में कैसे हो वो जज नहीं कर रहा हूँ। मतलब आप अगर डेली पॉसिबल है तो 501 रुपये दे के चल दो, 251 दे दो, 100 रुपये दे दो। नहीं है क्षमता, 11 रुपये है, एक का सिक्का है। जब भी घर से निकलोगे उन्हें पैसे देकर निकलोगे, और उस पैसे की तरफ मुड़कर नज़र मत देखना। इससे दो फायदे होंगे। पहला, आपकी आमदनी बढ़ेगी, और ये विष्णु जी की तरफ से या लक्ष्मी जी की तरफ से हम इंसानों के लिए बहुत बड़ा और कमाल का उपाय है। 100% काम करेगा। सिर्फ 1 महीना करके देख लो। आप इसी वीडियो के नीचे आकर मुझे या तो उल्टा बोल देना, गालियाँ दे देना कि ऐसा कुछ नहीं होता, या बस एक बार बोल देना कि अब तो हरि की कृपा है नितिन भाई, जो तुमने बताया वो काम करता है। पहली कि आपकी आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी,
अब कैसे बढ़ेगी मुझे नहीं पता, लेकिन आप पे पैसों का फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, आपके रुपया 2 रुपया बढ़ने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आपकी वाइफ, मम्मा, बहन, दीदी, बिटिया, जिस पर भी अगर बाई चांस कोई समस्या आ रही है तो नहीं आ सकती, आप समझे। और ये किया कराया भी इसमें इंक्लूड है। बाई चांस आपकी बिटिया कहीं जा रही है, रोड पर नई नज़र पड़ी, किसी चीज़ पे पैर लग गया तो कोई असर नहीं होने का। आपकी मम्मा के लिए कोई चाची ताई परेशान है, आपके मम्मा के नाम पे कुछ पढ़ना शुरू कर दे, टोटका वगैरह, रत्ती भर फर्क नहीं हो सकता आंटी पर। सिर्फ आपका यही करना है। और इसमें आपको मैं कोई मंत्र वगैरह नहीं बता रहा हूँ, सीधी सीधी सी चीज़ बताई है कि घर से जब निकलो तो घर के जो महिला हैं उन्हें पैसे देकर निकलो और फिर देखो कमाल। तू तो बेकार की बात कर रहा है, बकवास कर रहा है, बिल्कुल आपके मन में ये चीज़ें आ रही होंगी। एक काम करना, मेरी बात करने से या इस चीज़ को अपनी लाइफ में लाने से पहले किसी भगत, पंडित, गुरु या मौलवी, जो भी, जिनको भी आप मानते हो, ठीक है, उनसे पूछना कि क्या इसका कोई मतलब बनता है या इसने ऐसे ही बोल दिया, पूछना। अब मैं बहुत सारी बातें करता रहूँगा, है ना, तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर देता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और हाँ, 1 मिनट, मुझे ये भी बता देना कि नितिन, हम पूरी वीडियो देखे हैं, हम वहाँ तक भी आए थे और हम यहाँ तक भी आए हैं। चलो बाय।